सारी डिस्कशन से पहले ही एक बात आपसे पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द प्रेडिक्शन? अनप्रेडिक्टेबल। ये सबसे आसान जवाब है। नहीं, लास्ट टाइम आपने पूछा था तो मैंने कहा था साउथ अफ्रीका इज वेरी स्ट्रांग, बट मैंने फिर आपको ये भी कहा था कि एज अ फील्डिंग साइड वेरी स्ट्रांग साइड है, और उन्होंने देखा लास्ट मैच में और उन्होंने किस तरह से फाइट बैक किया। और हमेशा से जब साउथ अफ्रीका के नए लोग खेलते हैं ना, आप ये मत समझिएगा कि वो अपनी बी टीम खिला रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तान ही ऐसा कंट्री है जिसके पीछे आपके पास बैकअप नहीं होता। सब लोगों ने 2-2, 3-3 बैकअप रखे होते हैं और वो वेटिंग में होते हैं कि किसकी जगह निकले और वो फ़ौरन जगह बनाते हैं। तो आपने देखा होगा साउथ अफ्रीका के नए लोगों ने जगह बनाई नहीं है, उन्होंने अपना आप दिखाया कि वो पीछे बैठे हुए हैं। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, वो भी आपने देखा है। वैसे एक गलती हुई है कल साउथ अफ्रीका से, जॉर्ज लिंडे के बगैर ही टीम चली गई सारी। ऐसा कभी कभी हो जाता है। आपको याद है आपका तो विकेट कीपर ही गायब हो गया था एक टूर के ऊपर, वो फिर मिला भी नहीं। मुझे तो हमारी फुटबॉल टीम भी याद है, लेकिन चलें माजी की बातें क्या दोहरानी है हमने। कुछ लोग जानबूझकर गायब हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो गलती से उन्हें ले जाना भूल जा रहा था। मुझे होम अलोन याद आ गई इसी बात से। अच्छा, अगर हम डिस्कशन का सिलसिला जारी करें, और सबसे पहले ये है कि साउथ अफ्रीका क्योंकि एक अच्छी टीम है, अपने मैदानों में हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग है, और अगर देखा जाए तो वो अपनी फुल पोटेंशियल या फुल स्ट्रेंथ के साथ पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेल रहे हैं। मैंने कल एक सवाल रेज़ किया कि ऐसा क्यों होता है कि पाकिस्तान टीम अपनी फुल अप्रोच के साथ जा रही होती है, अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जा रही होती है, लेकिन दूसरे ममालिक अब हमें सीरियसली लेना छोड़ चुके हैं। लाइक अगर आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, टूर्नामेंट के दौरान, सीरीज़ के दौरान उन्होंने अपने खिलाड़ी बाहर निकाल कर रेस्ट करवाना शुरू कर दिया। आप अगर साउथ अफ्रीका को देखें, साउथ अफ्रीका की टीम में कई ऐसे नाम है जो इवन हमें पता भी नहीं है कि कौन है। मुझे तो नहीं पता, आपको शायद पता होगा। अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, वो भी तीसरे दर्जे की टीम पाकिस्तान भेज देती है। आयरलैंड से हम हार जाते हैं। मतलब एक नॉन सीरियसनेस का आलम महसूस होता है व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान। आप इसको नॉन सीरियसनेस कह रही हैं, लेकिन मैं इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। देखिए, मैंने पहले बहुत दफ़ा आपको इस प्रोग्राम में कहा है कि पाकिस्तान और दुनिया की क्रिकेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो हार और जीत के लिए बाद में सोचते हैं, पहले वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सीखना क्या है। वो क्रिकेट में सीखने के लिए आते हैं, और हमेशा से अब आप कह रही हैं कि उनकी सीनियर टीम नहीं खेल रही तो ये ऐसे लग रहा है नॉन सीरियस है। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना बैकअप, अगर आप साउथ अफ्रीका की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है अगर उसको देख लेना, तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को देख लेना, तो आपको शायद शर्म आनी शुरू हो जाएगी। आप कहेंगे ये हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट, साउथ अफ्रीका की। अगर मुझे अच्छी तरह याद है, जब मैं क्रिकेट खेलता था तो मैं उनकी T20 जब टूर्नामेंट्स होते थे तो बड़े शौक से देखते थे। यार, इनका T20 का जो फॉर्मेट है वो इतना तगड़ा है कि हमें लगता है कि शायद साउथ अफ्रीका की अगर 6 टीमें बना देना तो 6 की 6 ही एक जैसी लगती थी, कोई डिफरेंस नहीं दिखाई देता था। अपना T20 का टूर्नामेंट देख ले तो मुझे जो हमेशा से ये फिक्र होती है कि जब भी कोई टीम हमारे मुल्क में खेलने आती है, हम तगड़ी टीम बना लेते हैं। और वो क्या करते हैं कि अपनी बी टीम भेजते हैं, इसलिए कि वो अपनी बी टीम को तगड़ों के खिलाफ खिला के एक अच्छा एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, और उन्हें वो बताते हैं कि आपको आगे जाके ये इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। अगर तो वो प्रेशर क्लिक कर लेते हैं, प्रेशर के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं, तो वो बड़े खिलाड़ी बनाते हैं। और आप देखें कि साउथ अफ्रीका की रवायत रही है कि उन्होंने नए लोगों को ज़रूर टीमों में रखा है। मैं स्मिथ की बात कर लेता हूँ, उनके कैप्टन अंडर 19 खेलने के बाद फौरन साउथ अफ्रीका की टीम के कैप्टन बन गए, और उन्होंने बड़ा अरसा राज किया साउथ अफ्रीका की टीम के साथ मिलकर क्रिकेट के अंदर। तो पाकिस्तान टीम के ना तो कोचेस में इतना हौसला होता है, ना सेलेक्टर में इतना हौसला होता है कि वो नए लोगों को उतारे। नए लोगों को उतारते भी हैं ना तो अपनी मर्जी के लाडलों को उतारते हैं, कुछ 1-2 परफॉर्मेंस के लिए डाल देते हैं खानापुरी करने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा होगा। याद है मैंने आपको कहा था कि आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेलने जा रहे हैं तो आपको आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को टीम में रखना चाहिए। आपने कहा बाबर का नहीं बनता वहाँ, तो मैंने कहा बाबर का फिर बड़ी टीमों के खिलाफ भी नहीं बनता। फिर बाबर को रेस्ट कराएं और उसे खिलाते ना आप चैंपियंस कप में परफॉर्म करता तो आपको पता लगता हाँ ये इसकी फॉर्म वापस आ गई है। अगर आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ या फिर चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर उसको आजमाना है कि यार इसकी फॉर्म वापस आ जाए, तो फिर आप अपने मुल्क के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं। व्हाई टेकिंग चांस इन द सीरीज में हम उन प्लेयर्स को मौका क्यों ना दें जो सारा साल डोमेस्टिक खेलते हैं, और जो प्लेयर सीरीज में जाके उनका हमने फॉर्म वापस लेकर आनी है डोमेस्टिक में जाकर खेलें। नहीं तो आपने सारा साल रौला डाला हुआ था किंग किंग किंग, जो बैठता है आगे किसी भी मंच पे वो एक ही बात करता है, किंग कर लेगा। देखिए ये बात अब वैसे पुरानी हो गई है, मैंने तो 2 साल में ये किसी के मुंह से भी नहीं सुना।
कि किसी ने अब मजीद मेरे प्लेटफॉर्म पर मैंने नहीं सुना है ये बात कि मुझे किसी ने बहुत ज्यादा बाकी लोगों ने तो कहा ना, इनफैक्ट हसन अली लास्ट टाइम आए, उन्होंने खैर ये बात कही थी और उनको अब तो खैर वो भी कहना छोड़ गए ये बात, लेकिन ये है कि अब तो कोई भी ये चीज नहीं बोलता। आदर भी बहुत कहता है, अब नहीं बोलते हैं, भी बोल लेते हैं, अब छोड़ गए हैं लोग ये बात करना, क्योंकि इस बात ने ऑलरेडी हमें खासा नुकसान पहुंचा दिया है। हम लोग बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हाई कर लेते हैं। फिर क्यों बाबर टीम में, बताएं ना, हम सब क्या पागल हैं क्या? टीम के अंदर बैठे हुए जो थिंक टैंक है वही सबसे सियाने। देखिए प्लेयर तो वो अच्छा है, प्ले उसने पाकिस्तान के लिए रन्स भी बहुत बनाए हैं। डोमेस्टिक सीजन किसके लिए अभी? हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ कि आप अगर फॉर एग्जांपल अगर ये देखें कि जिम्बाब्वे सीरीज थी, इतनी लंबी सीरीज थी, 3 ओडीआई थे, 3 T20 थे, आप नहीं थे उसमें शामिल, तो आप अपने घर में प्रैक्टिस करने से ज़्यादा मुनासिब आपके लिए क्या ये नहीं था कि आप क्लब्स में जाते, आप अकेडमीज़ में जाते, आप बच्चों के साथ उन्हें भी वक्त देते, वो आपको देखकर खुश होते, इन्फ्लुएंस हासिल करते, आप उनके साथ क्रिकेट खेलते, आप डोमेस्टिक में जाकर क्रिकेट खेलते, आप क्या कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आपने अपने घर में 4 दीवारी में प्रैक्टिस करनी है, उस चीज का क्या फायदा? अगर आप बाबर को बैक टू बैक चांसेस देते जा रहे हैं पिछले 1 साल से, तो फिर व्हाई नॉट खुशदिल शाह, व्हाई नॉट इफ्तिखार, व्हाई नॉट आसिफ अली? पोटेंशियल प्लेयर है ना, स्टार रहे हैं ना आपके वक्त में। आसिफ अली के बारे में तो हम बात करते हैं कि आसिफ अली को होना चाहिए, ये वो नाम है, आप लेके आए ना, फिर आप कहे कोई बात नहीं यार, तुम 10 मैच में फ्लॉप हो जाओ, तुम्हें साथ लेके चलते हैं। तो ये फिर मैं पता क्या कहता हूँ, फिर ये आपकी इजारादारी है कि आप फिर पावर है पीछे कोई बहुत बड़ी, बाबर, और फिर आपने रिजवान की इनिंग देखी है। देखिए मुझे 70-75 करके आपकी टीम को क्या फायदा है अगर आपने स्ट्राइक रेट ही आपकी पूरी टीम का स्ट्राइक रेट टेस्ट की तरह खेल रहे हैं आप, पूरी टीम इतनी डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। किसी एक प्लेयर का बता दे जिसका स्ट्राइक रेट 140 है। देखिए साइम अयूब 206 के स्ट्राइक रेट से खेला है और साइम अयूब ने अच्छी इनिंग्स खेली है। कैरियर स्ट्राइक रेट बताएं। हाँ, ये तो खैर हमारा नहीं बुलंद हो सका। T20 वाला स्ट्राइक रेट है? नहीं है। किसी एक प्लेयर का 150 क्यों, मैं कहता हूँ 140 का नहीं है इस टीम का। तो अगर आपकी टीम में 140 का स्ट्राइक रेट खेलने वाला प्लेयर नहीं है तो आप कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेंगे, न्यूजीलैंड को मारेंगे, इंडिया को मारेंगे? इंडिया के बारे में बात करते हैं तो लोगों को तकलीफ बहुत होती है। मैं इंडिया के एज अ कंट्री सपोर्ट कभी भी नहीं की और ना जिंदगी में कभी करूंगा। मैं क्यों? उसमें क्या बुराई है? मैं एज अ क्रिकेटिंग नेशन विद द क्रिकेट टीम उसको कहूंगा हाँ यार बहुत अच्छा खेलते हैं, टैलेंट है। मेरी बात सुने, देखिए इमरान, ऑनेस्टली स्पीकिंग विद नो बायस, इंडिया ने अपने कंट्री को स्टैंड किया, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किया, एंटरटेनमेंट के तौर पर स्ट्रॉन्ग किया, क्रिकेट के ऊपर स्ट्रॉन्ग किया। नहीं, आप कह रहे हैं ना एज अ कंट्री मैं शायद ना सपोर्ट करूं, बट आई एम सपोर्टिंग द क्रिकेटिंग थिंग। तो मैं ये बात करूंगी कि उन्होंने अपने कंट्री को हर किस्म की सहूलियात से फराहम किया। आप देखें कि अगर आप सिर्फ एप्पल की बात करते हैं तो उसकी भी पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है, हर चीज़ का वहाँ पे सहूलत है। इनफैक्ट उनकी इकोनॉमी इस टाइम, उनका 1 रुपया यहाँ के 3.5 रुपए बनते हैं। तो आप देखें कि हमारा यहाँ पर इंडिया का शख्स जो है, इंडियन जो है, वो इस टाइम गूगल की भी नुमाइंदगी कर रहा है। तो आप देखें कि पाकिस्तान में हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो फिर देयर आर सो मेनी ब्रांचेस इसके अंदर हमें कंपैरिजन करना चाहिए। इकोनॉमी के हवाले से बात करें तो 50 ईयर बैक, 50 साल पीछे, किसी को ये बात बुरी लगती है तो लग जाए। मैं तो फिर रियलिटी की बात पूछेंगी तो फिर मुझे बहुत सारी रियलिटी की बात करेंगे तो फिर आप मुझे यहाँ से उठवा देंगे, यही होगा। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, मैं तो क्रिकेट पे रहना चाहता हूँ, मैं स्पोर्ट्स पे रहना चाहिए। नहीं, क्रिकेट पे ही रहें, दैट्स फेयर इनफ, क्योंकि ऑलरेडी मीडिया के अंदर जो कैट फाइट्स हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। मतलब आई एम वाचिंग कि ये कैट फाइट्स मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये वो झगड़े हैं जो सिर्फ एक नामुनासिब और पैटी इशूज़ हैं जिनके ऊपर बातें बना कर उछाली जा रही हैं। अगर हम देखें तो ये मसला हमारा मीडिया का है ही नहीं। दिस इज़ द मैटर ऑफ ICC। मैंने पहले भी ये बात कही थी, आज से 3-4 माह पहले भी मैंने ये बात कही थी कि ये ICC का मैटर है। मेरा आधा तीतर आधा बटेर नहीं चल सकता। हाँ, आप ये कहें ना आधा तीतर और आधा बटेर चल जाए तो ऐसा नहीं होता है। आपको या तीतर रहना है या आपको बटेर रहना है। आप क्या दोगली पॉलिसी के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं? आपको तो यही नहीं पता कि आपके पावर हिटर्स क्या हैं। अभी आपसे बात हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, तो आप ये कह रही थी कि कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं कि आपका जूनियर लेवल का स्टैंडर्ड चेक कर लें। अगर वहीं से देखा जाता है ना हमारा क्या अपकमिंग स्टार्स क्या हैं, हमारे दिखाई नहीं जा रहा, बच्चों को सिखाई नहीं जा रही मॉडर्न डे क्रिकेट। रोते हैं, सब लोग रोते हैं हम कि यार मॉडर्न डे क्रिकेट सिखा दो। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त बैठते हैं आके, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन खुदा की कसम वो ज्यादती कर रहे हैं। वो ठीक है, हम तो थोड़ा हार्ड बोलते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा बोले तो सही, उन्हें बताए तो सही। अगर आपकी डायरेक्ट उनके साथ कन्वर्सेशन है तो उन्हें बताएं जनाब क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो रहा है, आपका नाम जरूर बन रहा है कहीं ना कहीं, आपकी इजारादारी जरूर चल रही है, लेकिन जो गेम है जिसके सर पर आप
चेयरमैन बनते हैं, जिसके सर पर आप सेलेक्टर बनते हैं, जिसके सर पर आप डायरेक्टर बन के बैठते हैं, अगर वो गेम आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है ना, अगर वो गेम ख़त्म हो जाएगी तो मेरा ख्याल है कि कल को जिसको हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सबसे तगड़ा जो ओहदा है वज़ीर आज़म या सदर के बाद, वो बल्कि उससे भी ऊपर सोचते हैं, वो चेयरमैन पीसीबी की सीट है, तो उसकी कोई वर्थ नहीं रह जाएगी। फिर कोई भी आगे बैठे, आपकी टीम फारग है, आपकी टीम रिजल्ट नहीं दे रही है, आपके स्टार ख़त्म हो गया, तो सर आप भी स्टार नहीं रहेंगे, फिर आपको भी कोई नहीं देखेगा, फिर कुछ और देखेंगे लोग। तो फिर आप बुरा मत मानिएगा कि ना आपको कोई सुनता है ना किसी और को कोई सुनता है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो खैर एग्री करती हूँ इसी बात के साथ। लेकिन चलें, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि अभी जहाँ पर T20 सीरीज़ साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान हो रही है, वहीं पर चैम्पियंस कप T20 भी हो रहा है, जहाँ पर शोएब मलिक साहब भी मैदान में उतर आए हैं, यू नो, तो बड़े बड़े नाम हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, मेंटोर्स भी उतर रहे हैं मैदान में। सो क्या चैम्पियंस कप जो इस वक्त हो रहा है, ये तो वो नाम है इसमें जो इंटरनेशनली जिनको आने में भी बहुत वक्त लग सकता है, और शायद ही कोई एक छोटी सीरीज़ हो तो इनको मौका मिल सके, लेकिन ये हमारा अपकमिंग फ्यूचर बन सकते हैं। तो क्या इस पूल में आपको कोई ऐसा प्लेयर नज़र आ रहा है जिसका स्ट्राइक रेट या जिसकी परफॉर्मेंस वाकई में T20 वाली हो? देखिए, मैंने तो आपको पहले कह दी कि इस पूल के अंदर क्या पूरे पाकिस्तान के अंदर T20 वाले स्ट्राइक रेट से खेलने वाले प्लेयर नहीं हैं। अब आप चैम्पियंस कप के अंदर एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मेरे देखिए बहुत सारी ऐसी बातें मैं करता हूँ जो लोगों को तकलीफ़ देती हैं। पाकिस्तान के अंदर जो चैम्पियंस कप हो रहे हैं, आप उसको T20 फॉर्मेट में ले लें, वनडे फॉर्मेट में ले लें, जूनियर फॉर्मेट में ले लें, ये जस्ट लोगों को एंगेज करने के लिए ये फॉर्मेट बनाया गया है। अब इसका क्रिकेट के साथ कोई मकसद नहीं है, मुझे तो नहीं समझ में आता। अगर कोई बंदा मेरे साथ बैठ के यहाँ मुझे मनाजरा कर ले, मुझे बता दे बिठा के कि हाँ ये क्रिकेट के लिए हो रहा है, हाँ क्रिकेट के नाम एक जुड़ा हुआ है इसके साथ, बट इसके साथ बहुत सारे दूसरे नाम जुड़े हुए हैं। आपने लोगों को ये उनके मुंह बंद करने के लिए उनको एक जॉब दे दी है कि आप देखिए होता क्या था, आज से 5 साल या 10 साल पीछे चले जाएं, जो बंदा भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ बोलता था, हम उसको जॉब देना हमने तब से शुरू कर दी थी। आज आप देख लें आपके टीम के साथ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं। वकार यूनुस हमेशा मीडिया पे आके या दूसरे प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड की गलत चीज़ों को हाईलाइट करते थे, वो अब नहीं कर रहे। शोएब मलिक नहीं शामिल करते। देखिए शोएब मलिक करते थे, बहुत बोलते थे, बहुत सारे टॉक शोज में वो नहीं करते। मिसबा बोलना शुरू हुए थे, उनके अपने स्टेक्स हैं, वो नहीं करते। इतने सारे लोग हैं जो खामोश हो चुके हैं पाकिस्तान की। देखिए कितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिनको आप लेजेंड्स मानते हैं, कुछ लोग तो वैसे ही नहीं आ रहे, वो साइड पर हो गए। और जो लोग आकर इसको ठीक करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ यहाँ खामी है, वो खुद आपके सिस्टम के साथ जुड़ गए हैं गलत तरीके के साथ, जिन्हें नहीं जुड़ना चाहिए था। अगर जुड़ना भी चाहिए था तो कोई ऐसा रोल लेते जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई फ़ायदा होता। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आने वाले 5 सालों में भी कोई फ़ायदा होगा। जिस तरीके, जिस रंग और जिस ढंग के साथ आप चल रहे हैं, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को और नीचे लेके जाएगी। आप सिर्फ क्या पैसा इंगेज करना क्रिकेट के अंदर, आपने पैसा डाल दिया तो ठीक है जी टैलेंट आ जाएगा, नहीं, सिस्टमेटिकली चलना है। आपको भी तो आप बायसनेस खत्म करनी है, सही जगह पर डालेंगे तो कोई फायदा वही ना। अगर आपने लाइकिंग और डिसलाइकिंग खत्म नहीं करनी, जिस बात का बहुत बुरा लगा था हमारे 2-3 लोगों को, सीनियर लोगों को जो कि क्रिकेट बोर्ड के साथ वाबस्ता है, कि लाइकिंग और डिसलाइकिंग, वो सवाल का जवाब तो मेरे पास आज तक नहीं आया। वो सवाल का जवाब तो किसी के पास नहीं है। कैसे आएगा जब आपके खिलाड़ियों के अपने बच्चे जो हैं वो किसी की पोजीशन को मार कर, किसी की जगह को मार कर खेलते हुए आपको करंट सिचुएशन में नजर आ रहे हैं। आपको पता है सचिन तेंदुलकर का बेटा अभी तक सिलेक्टेड नहीं हुआ। अच्छा, ये और वजह इसकी टेक्निकल वो क्यों नहीं हुआ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। क्या हम अपने बच्चों को खुद ट्रेन करते हैं? आप तो नहीं कर रहे ना। आप तो अपना बेटा, फर्ज करें एक टेस्ट क्रिकेटर है, उसका बेटा, उसके अंदर टैलेंट भी है, हम ये नहीं कहते टैलेंट नहीं है, तो क्या आप खुद खड़े होकर उसके ऊपर मेहनत करते हैं? वाहिद एक बंदा मुझे दिखाई देता है, मैं ऑन रिकॉर्ड कहूंगा, सलमान बट, वो अपने बेटे को खड़े होकर खुद ट्रेन कर रहा है। जो बाप अपने बेटे को ट्रेन कर सकता है ना, वो कोच चाहे 10 लाख रुपए महीने पे रख ले, वो उसको ट्रेन नहीं कर सकता। वो जो पेन अपने बेटे की खुद ले सकता है और बेटा अपने बाप की जो बात सुन सकता है, वो कोई कोच नहीं सुन सकता। वो फिर आप आए ना ग्राउंड के अंदर, अजहर अली अपने बेटे को खुद ट्रेन करें, इंजमाम अपने बेटे को खुद ट्रेन करें, मिसबा अपने बेटे को खुद ट्रेन करें, छोटे जॉब्स क्यों करते हैं जॉब्स?